हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप कब रिलेशनशिप में आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में है, आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप कभी रिलेशनशिप में थे नहीं एंड आप सोच रहे हैं कि कब आप फाइनली रिलेशनशिप में आएंगे, कब आपकी लव लाइफ में कुछ बदलेगा। तो उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Aries. Four of Scepters, Seven of Knives, Six of Scepters, the Magician and the Star. ओके, सो हमारे पास है सिक्स ऑफ सेप्टर्स। सिक्स ऑफ सेप्टर्स है किसी तरीके के चेंज के बारे में। वो चेंज जो आप इस वक्त चाहते हैं एंड ये चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन है तो यूनिवर्स आपकी आवाज़ सुन रहा है और आपकी जो डिज़ायर्स है वो जल्दी ही मैनिफेस्ट होंगी। आप ये मैजिशियन है, सो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी चाहते हैं, आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको किसी चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 10 स्टार का कार्ड है तो हो सकता है आप किसी में इंटरेस्टेड हो और सोच रहे हो कि क्या आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। मे बी ये कोई ऐसा है जो आपका फ्रेंड है, या कोई ऐसा जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, या कोई ऐसा जो आपके पास्ट में है। बट द थिंग इज़ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको इस वक्त कुछ भी वॉच करने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, वो सब यूनिवर्स फील कर रहा है। सो इट्स लाइक यूनिवर्स को पता है कि आप क्या चाहते हैं और वो चीज़ आप तक खुद चली आएगी। सेवन ऑफ नाइफ्स का कार्ड है तो सेवन ऑफ नाइफ्स इस वक्त ये शो कर रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन को किल करें। लाइक अगर आप इस एंजल को देखें तो उसने किसी चीज़ को यहाँ पे हंट किया है या किल किया है, क्योंकि उसके लिए ये ज़रूरी था। इट्स लाइक वो चीज़ें उसे परेशान कर रही थी। ये सिंबलाइज करता है उन थॉट्स को जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको इनसिक्योर कर रहे हैं। उन थॉट्स को रिमूव कीजिए एंड आप डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने से पहले ये सोचिए कि क्या वाकई में वो चीज़ आपके लायक है। बिकॉज मजिशियन के अंदर बहुत पावर है, वो जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकता है। पर एक बार मैनिफेस्ट हो जाए वो चीज़ें, तो फिर वो चीज़ें द मजिशियन पे असर करने लगेंगी। तो जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ पे क्या होगा उसके बारे में सोचिए इससे पहले कि आप कुछ भी अट्रैक्ट करें। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ें होंगी। आप किसी चीज़ को लेके बहुत डेस्परेट हो सकते हैं, ये चाह रहे हो सकते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ चेंज हो, जल्दी से जल्दी आप रिलेशनशिप में आए। लाइक फोर ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है तो आप शायद अब ये सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी आप रिलेशनशिप में आएंगे उतनी जल्दी आप शादी कर पाएंगे एंड जो भी आपके ड्रीम्स है वो पूरे होंगे अपने फ्यूचर को लेके। बट टैरो आपसे कह रहा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स वैसे भी आपकी विशेस पूरी करने के लिए वर्क कर रहा है। इट्स लाइक यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। सो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए एंड अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए ज़्यादा सोच कर, ज़्यादा अपने आप को ड्रेन करके। फोकस कीजिए खुद पे एंड यूनिवर्स ये श्योर करेगा कि चीज़ें आपको तभी मिले जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो और वो चीज़ आपके लिए प्रिपेयर्ड हो। सो कभी कभी हम जल्दबाजी में होते हैं, हमें लगता है कि काश हम टाइम को कंट्रोल कर सकते और जल्दी से जल्दी वो चीज़ें अचीव कर सकते जो हमें चाहिए। बट देन हम ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ का अपना एक समय होता है और जब तक वो समय ना आए तब तक वो चीज़ अपना पूरा इफ़ेक्ट नहीं दिखा सकती। तो कुछ ऐसा ही है इस रिलेशनशिप में भी। मतलब जो फ्यूचर रिलेशनशिप है आपका, उसके लिए आपके पर्सन को प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी जाके आप उस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे। यही मैसेज है यहाँ पे और यूनिवर्स खुद
इस जल्दबाजी में है कि आपके लिए जितनी जल्दी हो सके चीज़ें अलाइन हो और आप दोनों साथ हो। ओके, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है यूनिवर्स वो आपके लिए कर रहा है। सो अपने ऊपर फोकस कीजिए और केयरफुली सोचिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और फिर उसे अट्रैक्ट कीजिए, बिकॉज द मजिशियन अट्रैक्ट कुछ भी कर सकता है, पर अट्रैक्ट करने के बाद जो इफ़ेक्ट होता है उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, सॉरी एरीज। 7 of Skulls, 9 of Knives, Daughter of Skulls, the Hierophant, Lord of Knives and Daughter of Skulls. Okay. So हमारे पास है 7 of Skulls। 7 of Skulls से तो ऐसा लगता है एरीज जैसे इस वक्त आपको ज़रूरत है अपने अटेंशन की, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग सेपरेशन से गुजरे हैं या ब्रेकअप से गुजरे हैं। उस ब्रेकअप में जो भी पेन था, उस ब्रेकअप में जो भी सफोकेशन था, वो आप महसूस कर रहे हैं अभी भी। पास्ट की चीज़ें और जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो सब अभी तक भी आपको अफेक्ट कर रहे हैं और आप हर्ट हैं। तो फील कीजिए उन चीज़ों को, लाइक जिन फीलिंग्स को आप दबा रहे हैं या जैसे आप दूर भागना चाहते हैं, बिकॉज वही चीज़ें हैं जो आपको फाइनली आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को फेस करने की, अपने ऊपर ध्यान देने की। ये जो 9 of Knives वाला समय है वो काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई सुनने वाला नहीं है आपको, पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको सुन रहा है, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है और जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में उसका एक मतलब है और ये मतलब आपको कुछ समय बाद ही पता चलेगा। बट फिलहाल 9 of Knives का ये जो साइलेंस है वो आपको अपने मन की आवाज़ सुनने को कह रहा है और उन चीज़ों को एड्रेस करने को कह रहा है जो आपको परेशान कर रही है। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी इंट्यूशन है। ओके, लाइक हो सकता है आपको पता ना हो, पर आपको इंट्यूशन है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। आपके जो आइडियाज़ हैं अपने लाइफ पार्टनर के बारे में वो एक्चुअली रियल होंगे। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे हमेशा से ऐसा लवर चाहिए था या कुछ ऐसा ही आइडिया था मेरा, एंड फाइनली ये पर्सन मेरे लाइफ में है। सो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ नाइफ्स है। आप थोड़े डेस्परेट हो सकते हैं, पर ये 9 of Knives वाली सिचुएशन कुछ समय तक रह सकती है। सो 9 months आपको लग सकते हैं इस पर्सन के साथ फाइनली रिलेशनशिप में आने में। बट ऐसा नहीं है कि आप 9 months के बाद इन्हें मिलेंगे, ये आपसे कुछ पहले ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो द स्टार का कार्ड है ये शो कर रहा है कि आप इन्हें देख चुके होंगे, ये आपको देख चुके होंगे। सो चीज़ें 9 months के अंदर बदलेंगी। आप इनके साथ रिलेशनशिप में होंगे। ओके, सो ये जो डेस्परेशन है ये फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचें डॉटर ऑफ स्कल्स की तरह, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो आप चाहते हैं वो आप तक खुद आएगा। आपको बस इस वक्त अपने आप को अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्वॉर्ड, कट थ्रू डाउट्स, यू आर केपेबल। तो ये स्वॉर्ड आपसे कह रहा है कि अपने मन से अपने बारे में हर डाउट निकाल दीजिए। आप सब कुछ करने में केपेबल हैं। ओके, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आप कब तक रिलेशनशिप में आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।